हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैल्विन क्लासेस। सो गाइस, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 10। ओके, तो हेडिंग को देख के डरने का जरूरत नहीं है। फाइन, हेडिंग ऐसा लिखा हुआ बहुत बड़ा, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ भी नहीं होते हैं। फाइन, सो क्या लिखा हुआ अपना, रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ टू हाफ सेल कंटेनिंग अ मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइन, जिसको हम लैटिमर डायग्राम भी बोलते हैं। ओके, नाउ क्या होता है, इसके अंदर आपका कोई मेटल आयन होता है, वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में जब एग्जिस्ट करता है। फाइन, देखो इस बात को समझो पहले आप। ओके, ये हेडिंग आप नोट डाउन कर लो, करना तो या फिर लैटिमर डायग्राम कर लो, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, मैं प्रोसीड करता हूँ। फाइन, देखो होता क्या है बेसिकली, सपोज करो आपको कॉपर 2 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट गिव यू कॉपर प्लस। ओके, ये आपका पहला रिएक्शन है। फाइन, इसको सपोज आपको ई नोट दे दिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक्स वोट दे दिया। फाइन, ना आपके पास एक और रिएक्शन दे दिया जिसमें क्या दे दिया, कॉपर प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट गिव यू कॉपर सॉलिड। ओके, इसका ई नोट दे दिया आपको वाई 5 वोल्ट। फाइन, ना आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव यू कॉपर सॉलिड। ओके, सो उस केस में हमें जो सच काइंड ऑफ रिएक्शन से जब हम डील करेंगे, जो हमारा मेटल एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, जैसे +1 +2 और 0 एक ही सॉल्यूशन के अंदर, सो उस केस में हमें कैसे डील करना क्वेश्चंस के लिए, तो हमें क्या बताता है, लैटिमर डायग्राम बताता है। फाइन, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो अगर मैं रिएक्शन 1 और 2 को ऐड कर दूँ तब मेरे को रिएक्शन 3rd मिलेगी। सी मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। फाइन, इसके क्वेश्चंस करेंगे नंबर ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। फाइन, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ओके, मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ, जैसे कॉपर 2 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट गिव यू कॉपर 1 प्लस एक्वस। ओके, नाउ दिस इज क्यूप्रिक, दिस इज क्यूप्रस। ओके, ये तो सबको पता ही होगा आई गेस। एंड देन आफ्टर कॉपर प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट गिव यूर कॉपर सॉलिड। ओके, नाउ इनको ऐड करेंगे जब हम लोग, सो नेट इक्वेशन मेरे पास क्या आएगा। ओके, नाउ कॉपर प्लस से आपका कॉपर प्लस चला जाएगा। फाइन, सो मेरे पास आएगा कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव यूर कॉपर सॉलिड। ओके, सो कहीं ना कहीं क्या किया मैंने, 1 और 2 को ऐड किया, 3rd इक्वेशन आ गई। सो ऐसे ही रिलेशन आता है हमारा, कहीं पर हम 1 और 2 को ऐड करना होता है, कहीं पर हमें 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है, अपना कूल लूज नहीं करना है। फाइन, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम टॉपिक पे आते हैं। फाइन, इसको नोट डाउन किया, चलिए मैं इसको रब आउट कर देता हूँ। ओके, सो अब कुछ लिखवाने वाला हूँ, थोड़ा सा उसको लिख लेना अच्छे से, ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं है बट स्टिल स्मॉल है बट इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ नोट डाउन करो, इफ टू हाफ सेल्स, ओके, क्या है, इफ टू हाफ सेल्स having potential, see when I'm talking about potential तो quite understood है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख लो आप, अगर लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होगा, इसमें हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही बात करेंगे। ओके, नाउ इफ द टू हाफ सेल्स हैविंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल E1 नोट एंड E2 नोट respectively, okay, and they combine to give a third half reaction। ओके, ये दोनों कंबाइन करके थर्ड हाफ रिएक्शन देगा। ओके, गिव अ थर्ड हाफ रिएक्शन। ओके, combine to give a third half reaction whose standard electrode potential is E3 node. Fine, then
तब आपको क्या प्रोसीड करना है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल था, ओके मैं एडिशन का केस लेके चल रहा हूँ कि मैंने 1 और 2 को ऐड किया, सो वहाँ से मेरा थर्ड इक्वेशन मिल गया मेरे को, ओके नो। तो हमें पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक रिलेशन निकाला था, गिब्स फ्री एनर्जी था, चेंज था जो आपका, और आपका जो ईएमएफ था स्टैंडर्ड, उसमें क्या रिलेशन निकाला था, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस डिक्रीज इन, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वर्क डन, ओके यहाँ से बोल लो मैक्सिमम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोड दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन योर गिब्स फ्री एनर्जी, फाइन। सो मैंने बताया था आपको जो आपका डेल जी है वो क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो आपका ई नोट होता है वो कैसा होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फाइन। इतना बात समझ में आया, हम डिस्कस करके आए हैं, ओके नाउ। अब आपको पता है कि यहाँ पर 3 रिएक्शन हो रही है, फाइन। एक का पोटेंशियल कितना है, E1 नोट है, दूसरे का E2 नोट है, और जो थर्ड वन है भी है उसका कितना, E3 नोट, फाइन। सो तीनों के लिए मैं डेल जी नोट लिख सकता हूँ। सो पहले वाले के लिए क्या होगा आपका, डेल जी 3 नोट इज इक्वल टू माइनस N3। मैं सपोज करता हूँ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, फाइन। F E नोट E3 नोट, ओके। और आपका डेल जी 2 इन द सेम वे कैसे लिखोगे आप, माइनस N2 F E2 नोट, फाइन। और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, 1 2 3, चलो मैं इसको रब आउट कर देता हूँ, ओके। लिख लिया होगा, आई होप आपने, नहीं लिखा तो आप जस्ट पीछे जाइए और उसको पॉज करके स्क्रीन को लिख लीजिए। मैं हेडिंग भी अब रब आउट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिएगा। लैटिमर डायग्राम आप लिख लो, बस इतना याद रखना कि लैटिमर डायग्राम हमारा चल रहा है, ओके ना। इसको प्रोसीड करने का जो क्वेश्चन आपको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को, उसका एक ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको। ट्रिक क्या, बेसिकली तरीका ही वही है उन क्वेश्चंस को करने का, फाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है लेकिन बहुत को पता नहीं होता है। और फर्स्ट के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे डेल जी गाइस, तो डेल जी 1 नॉट इज इक्वल टू माइनस N1 F E1 नॉट, फाइन। वहाँ पर n क्या है, यहाँ पर N1 क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व इन द फर्स्ट रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व इन द सेकंड रिएक्शन, एंड N3 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व इन द थर्ड रिएक्शन, फाइन। नाउ अब मैंने बोला आपका डेल जी कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो इसका हम यूज़ करेंगे। और मैंने आपको क्या दिखाया था कि इक्वेशन 1 + 2 जब मैंने किया था, सो उसने मेरे को इक्वेशन नंबर 3 दिया था, फाइन। सो इन द सेम वे मैं क्या करने वाला हूँ, जो आपका डेल जी है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो उसका यूज़ करके मैं क्या लिखने वाला हूँ, डेल जी 3 नोट इज इक्वल टू डेल जी 1 नोट प्लस डेल जी नोट 2, फाइन। इतना समझ में आया ना। अब क्या करना है, डेल जी का ये सारा वैल्यू आप पुटअप कर दो, ओके। एफ तो आपको पता फैराडे कांस्टेंट होता है, सो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, N3F E3 नोट दैट इज इक्वल टू माइनस N1F E1 नोट माइनस N2F E2 नोट, फाइन ना। अब इसको डिवाइड कर दो आप माइनस F से, ओके। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय माइनस F, ओके। आप ऐसे बोल सकते हो, F भी कैंसिल आउट हो जाएगा पूरे में से, और माइनस भी। सो यहाँ से मेरा E3 नोट कितना बचेगा, N3 E3 नोट दैट इज इक्वल टू N1 E1 नोट प्लस N2 E2 नोट, ओके। N1 N2 आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द फर्स्ट हाफ रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द सेकंड हाफ रिएक्शन, एंड N3 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द थर्ड हाफ रिएक्शन, फाइन। सो यहाँ से मेरा E3 नोट जो मेरे को कैलकुलेट करना था उसका वैल्यू क्या आएगा, E3 नोट इज इक्वल टू N1 E1 नोट प्लस N2 E2 नोट डिवाइड बाय N3। सो दिस इज योर फाइनल रिलेशन, ओके। बस ये याद रखना आपको, और कुछ याद नहीं रखना है। इसको स्टार मार्क कर देते हैं, ये लो, ओके। क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे आप इसको नोट डाउन करो पहले, ओके ना। मान लीजिए कॉपर का ही केस दिया हो आपको, ओके। आपको केस दिया है कि कॉपर 2+ से, क्योंकि कॉपर का ही मैक्सिमम आता है ना, जो मैक्सिमम कॉपर का आता है फिर आपका मैंगनीज का आता है, ओके। जनरली 2 केस लेते हैं हम। तो आपको दे रखा है कॉपर प्लस का दे रखा है, फाइन। फिर आपको कॉपर प्लस से कॉपर का दे दिया, ओके। आपको निकालना किसका है, कॉपर 2+ से कॉपर का निकालना, फाइन।
ना अब देखो इसमें डील कैसे करना है क्वेश्चन से, आपको क्या करना है, हायर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोसीड करना है। क्या करना है, ऐसे प्रोसीड करना है, हायर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइन, अगर मैं कॉपर की बात करूं इसमें, सो कॉपर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर, +2 देन +1 देन 0। ओके, सो कैसे प्रोसीड करेंगे हम इसमें, प्रोसीड करेंगे कॉपर 2+ से हम जाएगा कॉपर +1 पे। ओके, और कॉपर +1 से जाएंगे हम लोग कॉपर 0 पे। ओके, ना अब देखो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है फर्स्ट रिएक्शन का, E1 नोट। फाइन, इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, N1। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, E2 नोट। ओके, नाउ आई एम सेइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ अभी। ओके, क्योंकि जो सारा कंडीशन हमारा स्टैंडर्ड पे हो रहा है। यहाँ पर N2 हो गया। फाइन, हमें क्या निकालना है, कॉपर 2+ से कॉपर दिस वन। ओके, सो इसको हम क्या लिखेंगे, E3 नोट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, N3। सो इस मैनर में हमको प्रोसीड करना है। फाइन, हमें पता है E3 नोट किसके बराबर होगा, N1 E1 नोट प्लस N2 E2 नोट डिवाइड बाय N3। सो यहाँ से आपको अगर ये पूछता है तो आप ये भी निकाल सकते हो, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये भी निकाल सकते हो, N का वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब नंबर ऑफ वे से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, ना अभी हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बस ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या करते हैं, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस एग्जाम का, तो जिससे चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो चलिए गाइस ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका PMT 2011 का क्वेश्चन है। ओके, आपको गिवन क्या है, कॉपर 2+ दैट्स गिव 1 इलेक्ट्रॉन एंड गिव Cu+ आयन। ओके, नाउ Cu+ आयन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड गिव यू Cu सॉलिड। ओके, इन दोनों का पोटेंशियल दे रखा है। ऑब्वियसली जब भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, SRP दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ओके, हमें क्या निकालना है, कॉपर 2+ से कॉपर। ओके, ना मैंने आपको बताया है कि आपको इन क्वेश्चंस में कैसे प्रोसीड करना है, आपको हायर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जाना है। फाइन, जैसे कॉपर 2+ से आपको जाना है पहले कॉपर प्लस पे। ओके, कॉपर प्लस से फिर आपको जाना है कॉपर 0 पे। फाइन, नाउ अब देखो आपको इसका N का वैल्यू कितना फर्स्ट रिएक्शन के लिए, N1 का वैल्यू कितना है, 1, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। फाइन, और इसका E1 नोट क्या दे रखा है, E1 नोट दे रखा है आपको 0.15 वोल्ट। फाइन, अब देखो 2 का कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। फाइन, और जो इसका E2 नोट दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, दैट इज गिवन यू +0.50 वोल्ट। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है कॉपर 2+ से कॉपर का। ओके, नाउ ये कैसा होगा आपका, जब कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी कॉपर 0 देगा। फाइन, सो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ सो आपका N3 का वैल्यू कितना आया है, N3 का वैल्यू आपका 2 आया है। फाइन, और E3 नोट हमें नहीं पता है, वो हमको फाइंड आउट करना। ओके, अगर मैं बात करूँ इन दोनों इक्वेशंस को, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तभी मेरे को ये थर्ड इक्वेशन मिलेगा, कॉपर 2+ से कॉपर। ओके, मैं इस केस में करके दिखा रहा हूँ, हर केस में मैं करने वाला नहीं हूँ। फाइन, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं टाइम सेव करना है। ओके, सो देखो कैसे हो रहा है ये आपका copper 2+ plus 1 electron that give your copper plus, fine, then your copper plus that give 1 electron, take 1 electron and that give your copper solid। अब इन दोनों को ऐड करो। ओके, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो copper 2+ plus 1 1 1 2 electron that give your copper solid। ओके, सो क्या हो गया मेरा, इक्वेशन 1 और 2 को जब मैंने ऐड किया 1 + 2 that give your इक्वेशन नंबर 3rd। ओके, नाउ अब वैल्यूज आपको सब पता है तो फॉर्मूला लगाओ, सिंपल सा फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला क्या था, E3 नोट इज इक्वल टू N1 E1 नोट प्लस N2 E2 नोट डिवाइड बाय N3। ओके, नाउ अब तो करना ही क्या, वैल्यूज को पुट करना है, करो। N1 का वैल्यू कितना है 1 इंटू E1 नोट का वैल्यू कितना है 0.15। ओके, प्लस N2 का वैल्यू कितना है 1 प्लस E2 नोट का वैल्यू कितना है 0.50 डिवाइड बाय N3 का वैल्यू कितना है 2। ओके, सो ये आपका हो गया 0.65 हो गया डिवाइड बाय 2, सो हो जाएगा आपको
325 वोल्ट। अब देख लो कहाँ पर आंसर, बी आंसर आपका। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये ध्यान रखना, आपको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ प्रोसीड करना, हायर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइन, और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ लगाना है कि जो मेरा इक्वेशन पूछा है वो कैसे इन्वॉल्व है। मैक्सिमम केसेस में वो एडिशन से आता है, लेकिन एक केस ऐसा भी डिस्कस करेंगे जिसमें वो एडिशन से नहीं, जिसमें वो सब्सट्रैक्शन से आएगा। सो आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले। सो चलिए गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और आप अपने आप से इसको करने का प्रैक्टिस कीजिए। ओके, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको करना है, मैं प्रोसीड करता हूँ। ओके, नाउ आपको क्या दे रखा है, एक रिएक्शन ये दे रखा है, हाफ सेल, उसका पोटेंशियल दे दिया, सेकंड दूसरी का पोटेंशियल दे दिया। तो हमें ई नोट निकालना फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन के लिए निकालना है, इस रिएक्शन के लिए। ओके, फॉर दिस रिएक्शन। ओके, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, जो हमारे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, वो कैसे पता लगता है, हमें ईएमएफ से पता लगता है। मैंने आपको बताया था, अगर आपका ईएमएफ कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो आपका रिएक्शन कैसा होता है, तो आपका रिएक्शन होता है। अगर आपका ईएमएफ नेगेटिव आता है तो आपका जो रिएक्शन है वो नहीं होता। ओके, सो कहीं ना कहीं हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना। ओके, वो किसका निकालना, वो इस रिएक्शन का निकालना। ओके, ना इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, मैं इसको नोट डाउन करता हूँ एक बार। ओके, लेट मी रब दिस आउट। सो मैं इस क्या करता हूँ, इस रिएक्शन को एक बार नोट डाउन करता हूँ, और अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दोगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है एक ही स्पीसीज का। ओके, अगर मैं इस रिएक्शन को नोट डाउन करूँ, कैसे हो रहा है आपका Mn2+ that give your manganese at 0 plus 2Mn+3। ओके, ऐसी रिएक्शंस के साथ जब आप डील करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं चार्ज की बात करूँ, यहाँ पर +6 है चार्ज, 2 × 3 यहाँ पर भी +6 है चार्ज। ओके, सो लेफ्ट हैंड का जो चार्ज आपका RHS के बराबर होना चाहिए। फाइन, नाउ अब देखो, यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से +2 से ये +3 में जा रहा है। ओके, सो ये क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फाइन, इतना समझ में आया। यहाँ पर आपका N1 का वैल्यू कितना है, 1 है। ओके, नाउ इसी स्पीसीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये हो रहा है इसका रिडक्शन। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओके, सो ये हमारी जो रिएक्शन है कौन सी है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, सो आपको इस कंप्लीट रिएक्शन का निकालना है। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था आपको कैसे प्रोसीड करना है, आपको प्रोसीड करना हायर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग, मैग्नीज +3, 2 मैग्नीज +2, 2 मैग्नीज 0। फाइन, नाउ अब देखो, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल दिया है क्या हमको दिया है +2 से Mn का, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया मेरे को। कितना दे दिया, E2 नोट्स अगर मैं बोलूँ इसको, सो E2 नोट कितना दिया मेरे को, -0.18, माइनस का 0.18 वोल्ट। फाइन, और मेरे को क्या दिया है, मेरे को +2 से +3 का दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब क्या दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इसने क्या दिया, इसने +2 से +3 का दिया है, +2 से +3 का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। सो ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और मेरे को पता है कि जो आपका SOP है दैट इज इक्वल टू -SRP, या फिर इसको उल्टा बोल लो आप, SRP इज इक्वल टू -SOP। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन क्या है, हमें SRP लेना होता है। ओके, सो जो इसका ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फाइन, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका नेगेटिव साइन चेंज कर दूंगा। सो यहाँ से मेरा जो यहाँ पर जा रहा है, ओके, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर N1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, और यहाँ पर जो आपका E1 नोट का वैल्यू था वो कितना हो जाएगा आपका +1.55। ओके, नाउ अब देखो, मेरे को यहाँ से यहाँ तक का नहीं निकालना है इस बार, क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा है। फाइन, सबसे पहले बात तो ये क्लियर होनी चाहिए।
उसने क्या पूछा है, क्या ये रिएक्शन होगी Mn+2 रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होगा। इस रिएक्शन को देखो, इसमें Mn2+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सो उसने क्या किया है, थोड़ा सा दिमाग के साथ खेला है। ओके, तो अभी हम क्या निकालना है इसका, इस रिएक्शन का EMF निकालना है। वो क्या होता है, EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हो, स्टैंडर्ड EMF, E0 ऑफ सेल दैट इज E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। फाइन, अभी तक ऐसे निकालते आए हैं। ओके, और दोनों का हम SRP कंसीडर करते हैं, क्या लेते हैं SRP और इसका भी SRP। नो, अब इन दोनों में से देखो, आप फाइंड आउट करो कि रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है ना। इसका तो हो रहा है रिडक्शन। ओके, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। सो ये तो क्या वर्क करेगा, एज अ कैथोड। ओके, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। आपको वर्ड याद ही होगा OARC, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड, ये तो यूनिवर्सल है। फाइन, सो इसका जो E0 है, इसका SRP कितना दे रखा है मेरे को, -1.18 वोल्ट। ओके, नाउ माइनस, अब SRP ऑफ एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ना जब मैं +2 से +3 जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, सो उसका E0 SRP, सी हमको SOP गिवन है, लेकिन हमें क्या लेना है, SRP अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला या अभी तक कन्वेंशन, कुछ भी बोल लो आप। सो ये आपका हो गया +1.51। ओके, से हो जाएगा माइनस का 1.18 माइनस 1.51 दैट इज इक्वल टू माइनस 2.69 वोल्ट। यहाँ तक समझ में आया? आपका जो आंसर आया वो कितना आया, -2.69 वोल्ट आया। फाइन, यहाँ तक क्लियर हो? अच्छा, ना अब देखो आपका जो E0 ऑफ सेल है, इसमें ये कैसा आया है, नेगेटिव आया है। नेगेटिव आया तो क्या रिएक्शन होगी, नहीं, क्योंकि रिएक्शन कब होगी, जब हमारा, यहाँ से देखो ना यार आप, जो आपका ΔG होता है, लेट मी रब दिस आउट, ΔG क्या होता है, रिएक्शन का कोई कब प्रोसीड करते हैं, जब उसका ΔG नेगेटिव होता है। ओके, तभी तो प्रोसीड करता है वो, तभी तो स्पॉन्टेनियस होता है। नाउ ΔG क्या होता है आपका, -NFE। अगर आपका EMF नेगेटिव आ गया, ओके, सो आपका ΔG कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तब तो रिएक्शन होगी नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है कि आपका रिएक्शन नहीं होगा और उसका EMF का वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो ऑप्शंस फाइंड आउट करो। योर ऑप्शन इज दिस वन, ए ऑप्शन आपका, क्योंकि आपका EMF कैसे आया, नेगेटिव आया और रिएक्शन नहीं होगी। फाइन, आई होप समझ में आया। यहाँ पर सिर्फ देखने वाला बात क्या था, उसने यहाँ से यहाँ तक का नहीं पूछा था, कभी देखो यहाँ से यहाँ तक का आंसर मार दिया, उसने कंप्लीट रिएक्शन का पूछा था। आपको रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है। फाइन, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे भी एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये, अब इससे भी एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो ले लो स्क्रीनशॉट। सो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। फिर से वही बात, स्क्रीन को पोज करो, खुद ट्राई करो करने का। ओके, मैं प्रोसीड करता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीन को पोज करके। ओके, नाउ कॉपर प्लस इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन। ओके, जो आपका क्यूपरस आयन है क्या अनस्टेबल सॉल्यूशन के अंदर, एंड अंडरगो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब वही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ में रिडक्शन भी हो रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये देखो, कॉपर 2+ से कॉपर +1 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर +1 से 0 जा रहा है, दैट इज इसकी रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है इसका। ओके, गिवन क्या आपको कॉपर 2+ से कॉपर का दिया हुआ है, कॉपर 2+ से कॉपर। ओके, सो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें टोटल EMF निकालना है सेल का, कि ये जो हमारी रिएक्शन है, ये जो अनस्टेबल है, क्या ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन की सेंस को समझो पहले। ओके, नाउ प्रोसीड करते हैं। अब देखो, हाँ, अब देखो मैंने क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें क्या करना है, हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है। कॉपर 2+2 हम जाएंगे कॉपर +1, फाइन। कॉपर +1 से हम जाएंगे कॉपर सॉल्ट। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, N1 = 1, फाइन। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, N2 = 1। ओके, नाउ कॉपर 2+1 से कॉपर +1 गिवन है क्या, कॉपर 2+1 से कॉपर +1 गिवन है, दिस इज +1 आएगा यहाँ पर 0.15, E1 नोट आपका 0.15। ओके, नाउ क्या कॉपर प्लस से कॉपर गिवन है, कॉपर +1 से कॉपर नहीं गिवन है, हमको क्या दे रखा है, E2 नोट हमको नहीं पता है।
E2 नोट हमको नहीं दिया है, फाइन। और हमको क्या दिया है, कॉपर +2 से, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं नहीं तो फिर स्पेस कम पड़ जाएगा। कॉपर 2+ से कॉपर दे रखा अपने को, N3 का वैल्यू कितना आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, फाइन। और यहाँ पर E3 नोट का वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट। ओके, सो वही फॉर्मूला लगाओ आपका, क्योंकि आप जब दोनों रिएक्शंस को, इस हाफ रिएक्शन को और इस हाफ रिएक्शन को ऐड करोगे तो आपको एक थर्ड रिएक्शन मिलेगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला क्या था अपना, E3 नोट, ओके, इनटू, चलो पूरा लिख लेते हैं, N1 E1 नोट प्लस N2 E2 नोट डिवाइड बाय N3। ओके, हमें गिवन क्या क्या है, E3 नोट भी गिवन है, N3 भी गिवन है, N1 भी गिवन है, E1 नोट भी गिवन है, N2 गिवन है, E2 नोट नहीं मालूम हमको। सो मेरे को क्या निकालना है, यहाँ से E2 नोट का वैल्यू निकालना है। सो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो क्या हो जाएगा मेरा, N1 E1 नोट प्लस N2 E2 नोट दैट इज इक्वल टू N3 E3 नोट, फाइन। सो यहाँ से मेरा क्या बोलेंगे इसको, E2 नोट का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू N3 E3 नोट माइनस N1 E1 नोट डिवाइड बाय N2, फाइन। ये मेरा E2 नोट का वैल्यू आ गया। सो अब क्या करना है, वैल्यूज को पुटअप करना है, करो। N3 का वैल्यू कितना है 2, ये मेरा वैल्यू किसका आ रहा है, E2 नोट का। ओके, सो देखते रहो आप यहाँ पर भी, N3 का वैल्यू कितना आ रहा है 2, E3 नोट का वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट, फाइन, माइनस N1 का वैल्यू कितना है 1, इंटू इसका पोटेंशियल का वैल्यू कितना है प्लस 0.15 वोल्ट। ओके, N2 का वैल्यू कितना है 1। सो इसको आप कैलकुलेट करो, उससे हो जाएगा आपका 0.68, ओके, माइनस 0.15 दैट इज इक्वल टू योर प्लस 0.53 वोल्ट। ओके, हो गया, बड़ा सिंपल था। हमने क्या किया, E2 नोट का वैल्यू निकाला और हो गया। सो मैच कर लो आंसर आपका, यहाँ पर है B, फाइन। सो B इज योर आंसर, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं, ओके। लेकिन ये गलत है, ये जो मैंने मारा है ऑप्शन बी, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्वेश्चन की सेंस नहीं समझे, सब कुछ कर लिया लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखाया। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्यों नहीं दिखाया, हमें क्या निकालना है, हमें इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन निकालना है। क्या इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मेरे को इसका रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, ये निकालना था। दैट इज योर रिडक्शन, दिस इज योर ऑक्सीडेशन। ओके, सो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ से आपका जो वैल्यू आया है, E1 नोट का वैल्यू तो आपको पता है 0.15 है, ओके। यहाँ से आपका ये वाला वैल्यू आया, कितना आया 0.53, ओके। सो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। सो E नोट ऑफ सेल निकालो आप। E नोट ऑफ सेल कैसे निकालते हो, E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड, दोनों का SRP, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ओके। सो वैल्यूज को मैं कहाँ पुट करूँ, स्पेस तो बचा नहीं मेरे पास। सो चलो यहाँ पर लिख देते हैं E नोट ऑफ सेल। E नोट ऑफ सेल कितना आएगा, कैथोड का रिडक्शन मीन्स 0.53 माइनस 0.15 माइनस 0.15, ये हो जाए आपका प्लस 0.38 वोल्ट, ओके। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो सी इज योर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो एक्साइटेड नहीं होना है, कूल लूज बिल्कुल नहीं करना है। पता लगे ये आंसर आया, कटाक से देखा, यहाँ पे मारा, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन की सेंस तो समझो, उसने पूछा क्या है, उसने आपसे E2 नोट नहीं पूछा है, ना 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 ना, उसने आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन पूछा है, टोटल सेल का EMF पूछा है। अब ये EMF पॉजिटिव आ रहा है, अगर रिएक्शन पूछता होगी कि नहीं होगी, यस EMF पॉजिटिव है, तो डेल जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, डेल जी नेगेटिव होकर रिएक्शन प्रोसीड करेगी, फाइन। सो अच्छा सवाल था ये, ओके। सो स्क्रीनशॉट लो इसको, एक और एक बढ़िया सवाल करवाता हूँ आपको मैं, ले लो। सो चलिए गाइस, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली ये लास्ट क्वेश्चन है अपने इस सेशन का, इस लेक्चर का, ओके। नाउ देखो क्या पूछा है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू MnO2। किसका फाइंड आउट करना है, MnO4
4 नेगेटिव 2, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ओके, ये वाला MnO2, ओके। ये फाइंड आउट करना है अपने को, और गिवन भी दे रखा है वो भी लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ, ओके। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगा, +7 होगा, देखो कैसे, मैंगनीज का निकालना है। सो X + 4 ऑक्सीजन है एंड ईच ऑक्सीजन है -2 चार्ज दैट इज इक्वल टू -1, सो X - 8 दैट इज इक्वल टू -1, सो X इज इक्वल टू +7। सो इस पे कितना चार्ज आया आपका, +7, ओके। यहाँ पर तो +4 है, ऑब्वियस सी बात है, ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है SRP, फाइन। यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसका N का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है, ओके। मतलब गिवन क्या क्या है आपको ये देखो भैया। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ कि रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं आपको बिल्कुल इनिशिएशन से बोलता आया हूँ कि जब इस काइंड ऑफ क्वेश्चन से आपको डील करना तो रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए। आपको गिवन देखो क्या क्या है, MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव 2, Mn2+, ओके। ये आपको दिया हुआ है, इसका E0 दिया आपको, कितना दिया इसका E0 +1.51 वोल्ट, फाइन। अब मेरे को ये बता दो क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पर -1 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है, ओके। नाउ यहाँ पर मेरे को प्लस चार्ज लेके आना, तो ऑब्वियस सी बात है मैं H+ को ऐड करूंगा, या पैराडॉक्स रिएक्शन में अपने रिएक्शन बैलेंस कंडीशन, जो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, वो आप सीख के आए, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर जितना ऑक्सीजन है उसका डबल H+ ऐड कर दूँ, ओके, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। सो मैं इसको +7 से +5 ले जाने के लिए मेरे को इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, फाइन। सो मैंने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए इसके अंदर, 8 H+ ऐड किए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। सो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, MnO2 + 4 H2O का मोलिक्यूल, ओके। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या, चार्ज कैलकुलेट करो, इसकी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट हटा देता हूँ। इस पे -1 चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे -1 है, तो -6 + 8 H+ +2, सो यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन आपका बैलेंस है, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पर N का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू N इज इक्वल टू योर 5, ओके। नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड हमको किसका गिवन है, हमको गिवन है MnO2 MnO+, ओके। दिस इज रिएक्शन नंबर 1, दिस इज रिएक्शन नंबर 2, ओके। आपको क्या दे रखा है, MnO2 आपको दिया है Mn+2, फाइन, यही दिया ना। इसका आपको E0 दे दिया, इसका E0 आपको दिया है कितना, +1.23 वोल्ट, फाइन। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नोप्स, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका +4 चार्ज है, यहाँ पर मतलब ओवरऑल अगर कंपाउंड की बात करूँ तो न्यूट्रल है, यहाँ पर +2 चार्ज है। सो यहाँ पर N का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 2, ओके। सो वही बात, ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, H+। सबसे पहले चार्ज +4 से +2 ले जाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, फाइन। और मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँगा, 4 H+ ऐड करूँगा। सो यहाँ पर मेरा क्या मिल जाएगा, 2 H2O मिलेगा मेरे को, फाइन। बात समझ में आया, इसको मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +4 है, ओके। सो +4 से +2 ले जाने के लिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का ऐड किया, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, हाइड्रोजन का ऐड किया। सो यहाँ पर मैं टोटल चार्ज देखो तो कितना आएगा, +4 - 2 दैट इज इक्वल टू +2, ओके। और यहाँ पर कितना, +2। सो ये भी मेरा रिएक्शन बैलेंस है। नाउ फाइनल रिएक्शन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए MnO4 नेगेटिव से MnO2 चाहिए, ओके। सो ये मेरा रिएक्टेंट में रहेगा, ये मेरा प्रोडक्ट में रहेगा। सो इसको मैं रिएक्टेंट वाली रिएक्शन को पहले लिखता हूँ, ओके। बहुत केयरफुली करना इस क्वेश्चन को, ओके। सो देखो कैसा है, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर, फाइन। देखो MnO4 नेगेटिव मेरे को कहाँ पर चाहिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा ही उसने इसका है, सो मेरे को रिएक्टेंट में चाहिए, ओके। सो मैं इसको रिएक्टेंट में लिखता हूँ, MnO4 नेगेटिव +8 H+ +5 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स यूर Mn2+ +2 H2O, फाइन। इसका जो ΔG1 है, ओके, इसका गिव्स फ्री एनर्जी हो ΔG1 है, ओके।
ना अब देखो दूसरे में ये वाला मेरे को कहाँ पर चाहिए, ये मेरे को प्रोडक्ट में चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? MnO2 मेरे को कहाँ चाहिए, इसमें देखो आप रिएक्शन में मेरे को MnO2 प्रोडक्ट में चाहिए, सो इसकी रिएक्शन को मैं कर दे रहा हूँ, रिवर्स कर दे रहा हूँ। ओके, कैसे लिखेंगे हम इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं Mn2 प्लस 2H2O, फाइन, MnH प्लस 2H2O दैट गिव योर MnO2 प्लस 4H प्लस योर 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इस रिएक्शन का जो डेल जी था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि मैंने रिएक्शन को क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तभी तो मेरा रिएक्शन थर्ड आएगा। अब देखो आप करो इनको 1 - 2 करके देखो या 1 + 2 करके देखो, अभी तो 1 + 2 ही करेंगे। ओके, 1 + 2 करो, सो आपका Mn+2 से Mn+2 चला जाएगा, फाइन, 2H2O से आपका 2H2O चला गया। ओके, सो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, 8 में से 4 चला जाएगा, 4H प्लस बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, लिखता रहता हूँ मैं, क्या मिलेगा मेरे को, MnO4 नेगेटिव, फाइन, यहाँ पर 4H प्लस मिलेगा, फाइन, यहाँ पर मेरा 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना मिलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस साइड में मेरे को, 3 इलेक्ट्रॉन, और प्रोडक्ट में मेरे को क्या मिलेगा, MnO2। ओके, सो हमने क्या किया, बेसिकली इनको ऐड किया, या आप ऐसे भी बोल सकते थे, अगर आपको डायरेक्ट लिखना था आप 1 - 2 सब्ट्रैक्ट करते तब भी एक ही बात थी, लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि मैं सारी रिएक्शन को एडिशन की फॉर्म में लेके आया हूँ, सो मैंने इसको क्या किया, पहले ही चेंज कर दिया। ओके, सो इसका डेल जी का वैल्यू मैंने नेगेटिव कर दिया। अब देखो यहाँ पर देखो आप, अब तो क्या करना है आपको, वैल्यूज पुट करनी है। जो डेल जी 3 है वो क्या है आपका, डेल जी 3 नोट इज इक्वल टू डेल जी 1 नोट प्लस माइनस डेल जी 2 नोट। ओके, क्योंकि मैं एडिशन की फॉर्म में ले रहा हूँ इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। सो अब क्या करना है आपको, वैल्यूज़ को पुटअप करना है। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, और इसका ई नोट हमको निकालना है। सो E3 नोट इंटू 3 दैट इज इक्वल टू डेल जी 1 नोट। ओके ना, इसका जो पोटेंशियल है वो दे रखा आपको है ना, MnO4 नेगेटिव टू MnO प्लस कितना दे रखा, प्लस का 1.51 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है इसके अंदर आपका, +7 से आप गए थे +2 में, सो 5 इलेक्ट्रॉन आपका इन्वॉल्व था। ओके, कहाँ गया, ये रहा, 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था, सो 5 माइनस डेल जी 2, इसका ई नोट कितना देता आपको, 1.23, इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था, इंटू 2 डिवाइड बाय, अब E3 नोट निकालना, सो इस 3 को मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। ओके, सो अब आपको क्या करना है, बस कैलकुलेशन करना है। मेरे पास, मैं कैलसी ले लेता हूँ मेरा। ओके ना, अब देखो 1.51 इंटू 5, ओके, माइनस 1.23 इंटू 2, ओके, डिवाइड बाय 3। सो ये 1.7 के अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आया है। कितना आंसर आया आपका, 1.73 वोल्ट, दैट इज योर आंसर। फाइन, सो ऐसे क्वेश्चंस के साथ आपको डील करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है। ओके, और अगर आपको एडिशन की फॉर्म में चलना है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, वैसे आप इसको दूसरे वे में भी कर सकते थे कि आप क्या करते, 1 - 2 करते, तब भी आपको वही प्रोडक्ट मिलता है। बट क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं एडिशन की फॉर्म में चल रहा हूँ अभी तक, सो मैंने क्या किया, इसको रिवर्स करके उसको मैंने ऐड कर दिया। फाइन, सो यहाँ से मेरा जो वैल्यू आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कैलकुलेट कर लिया, 3 था, वो यहाँ पर चला गया। बाकी सब वैल्यूज आपको गिवन है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, 1 2 3 हो गया। चलिए फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज लेटिमर डायग्राम। आई होप आपको समझ में आया, और आपको कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, होपफुली आप उस क्वेश्चन को डील कर लोगे। ओके फाइन, सो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड 5 to 10 मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो प्रीवियस ईयर हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें आया हुआ है, नीट और जेई का कंबाइंड लेके आएंगे। फाइन, देन आफ्टर उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन सेल की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, सो आई होप समझ में आया। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।